हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो का टॉपिक है कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट। इस डाइट के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा और शायद कुछ बातें होगी जो आपको नहीं पता होगी। तो इस वीडियो में मैं इस सारी चीज़ों पे बात करूंगा। इसमें आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, सारी चीज़ों पे बात करूंगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस डाइट की जितने भी डिटेल्स है या मैक्रोज है, ये सिर्फ इसी डाइट से रिलेटेड है। ये और किसी डाइट में ये पैटर्न आपको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ यही डाइट में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये डाइट के मैक्रोज है, आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे। इस डाइट में आपको बहुत हाई फैट इंटेक लेना है, मॉडरेट प्रोटीन इंटेक और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट। बहुत कम मतलब बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है। इसका कारण है कि आप जो भी फूड खाते हैं उस हर एक फूड में 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। तो लोगों को क्या लगता है, आप सबको लगता है कि आपका फैट खाने से ही फैट बढ़ता है आपके बॉडी से, बट वो चीज़ कंप्लीटली सही नहीं है। आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो मान लो आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपकी बॉडी 100 ग्राम पूरी यूज नहीं कर लेती, थोड़े से यूज करती है और बाकी के सारे उस कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में बदल देती है। तो ऐसे ही आपका फैट बढ़ते जाता है बॉडी में। तो जब भी आप ये कीटो या कीटोजेनिक डाइट करते हो तो इसमें आप कार्बोहाइड्रेट की इंटेक ऑलमोस्ट ना के बराबर कर देते हो। तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती अपने डेली वर्क के लिए। तो जो आपके स्टोर्ड फैट्स होते हैं वही आपकी एनर्जी सोर्स बन जाते हैं। तो आपकी जो स्टोर्ड फैट्स होती है बॉडी उसको यूज कर लेती है कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करके एनर्जी के लिए। तो इससे आपका फैट बॉडी से धीरे धीरे कम होते जाता है। तो इस डाइट को करते वक्त कुछ ऐसी फूड आइटम्स रहती है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे हो गई मैदा, शुगर, चपाती, फ्रूट्स, मिल्क। इन जनरल ये जो सारी चीजें होती है ये कीटो फ्रेंडली नहीं होती है। ये आपको इस डाइट में बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि ये डाइट में आपको बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स में रहना है। कार्बोहाइड्रेट की रेंज आपकी ऑलमोस्ट सिर्फ 5 ग्राम होनी चाहिए डेली। तो इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा रहती है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं खानी। आपको खाना क्या है? खाने के लिए आपके पास नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि वेजिटेरियन में लीन प्रोटीन सोर्स बहुत कम रहते हैं। आप लीन प्रोटीन सोर्स यानी उसमें सिर्फ प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। तो लीन प्रोटीन सोर्स जनरली नॉनवेज में बहुत सारे रहते हैं, जैसे चिकन ब्रेस्ट, फिश या एग्स। आप घी खा सकते हैं, ऑयल, बटर, चीज, ये सारी चीजें होती है कीटो फ्रेंडली। तो ये सारी चीजें आपको खानी है इस डाइट को करते हो। वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वेजिटेरियंस में लीन प्रोटीन सोर्स बहुत कम रहते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप शायद इस डाइट को बहुत एंजॉय करोगे एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन। बात करते हैं इस डाइट के एडवांटेजेस के बारे में। इस डाइट के बहुत एडवांटेजेस है, जैसे ये वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू लूज फैट फ्रॉम योर बॉडी, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे, आपका एक्सेस फैट नहीं हो रहा है। ओनली फ्यूल आपकी जो बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए वो है फैट्स। तो इन जनरली आप फैट ही बर्न करते जा रहे हैं। तो अगर आपको श्रेडेड होना है तो आप इस डाइट को कर सकते हैं। इस डाइट के कई डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे इस डाइट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इनिशियल डेज में, कि आपको थोड़ा सा फटीग महसूस होता है, एनर्जी कम रहती है क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हैं। आपको डिजीनेस फील होता है, और ये जनरली फर्स्ट वीक में होता है, क्योंकि आपका जो डेली डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारा रहता है। तो जब आप अचानक से कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हो तो आपको ये सारी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। तो याद रखना कि जब भी आप ये करेंगे तो आपको थोड़ी सी मेंटल फटीगनेस और ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा हाई मसल बिल्ड नहीं कर सकते इस प्रोसेस, क्योंकि आपका फैट इंटेक ज़्यादा है, प्रोटीन इंटेक मॉडरेट है, बट आपको याद रखें प्रोटीन इंटेक कम नहीं करना है। बहुत सारे लोग प्रोटीन इंटेक कम कर लेते हैं, आपको प्रोटीन इंटेक रखना है। 25 to 30% आपका डाइट से प्रोटीन आना चाहिए। तो ये बात याद रखना, आपको इस सारे साइड इफेक्ट्स हो सकती है। इसे कीटो फ्लू कहते हैं,
जो लोगों को जनरली एक्सपीरियंस होता है कि आपको बहुत ऐसी इच्छा होती है, क्रेविंग होती है कि आप कार्ब्स खा लो, पर आप अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप ये डाइट भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस डाइट के कुछ प्रिकॉशंस भी रहते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये डाइट बहुत लंबे समय तक नहीं करना है, 4 या 5 महीने, जनरली 1 और 2 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप। तो ये एक फैट लॉस आपको शेड होना है उसके लिए, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप इस डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस डाइट से लैक करते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स या फाइबर जो आपको कुछ फूड से मिलते हैं और आप वो फूड नहीं खा रहे। तो आपको इसे कॉम्पनसेट करने के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे मल्टी विटामिन हो गए, फिर फाइबर के कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो एब्सोल्युटली सेफ रहते हैं, कोई उसके ये नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए। और इस डाइट में आपको पानी भी बहुत सारा पीना है, बिकॉज वाटर इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और आपको सॉल्ट भी हर एक चीज़ में डालना है, क्योंकि आप इस डाइट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट लूज कर रहे हो, तो आपको हर एक मील में आपके सॉल्ट होना ही चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।